हेलो एवरीवन एंड उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास हूँ और मैं लेकर आया हूँ जेई मेंस 27 जनवरी के 2024 के शिफ्ट वन का पेपर सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और कितना रद्दी सवाल पूछा है। आपका देख के ही मूड खराब हो जाएगा कि ये जेई में क्या पूछ रहा है। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं जेई मेंस 2024 पेपर सॉल्यूशन। और सबसे पहला सवाल है, देखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड पूछा है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपके दिमाग में याद अच्छे से है तो फिर सवाल आपके लिए बहुत ही लल्लू है। लल्लू क्या है, ध्यान से देखो किस तरह से सवाल होगा। सबसे पहले कहता है टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स हैविंग करंट आई इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर शोन बिलो। ये फिगर दिया हुआ है। और फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई यूनिट्स। ये बात दिमाग में रखना, किस में पूछ रहा है, एसआई यूनिट में पूछ रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एक वायर है और उसमें अगर करंट आई है और डी डिस्टेंस पर अगर मैं उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो 10 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है और दोनों में टू इनफाइनाइट करंट और वायर हैविंग करंट आई 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 सेम है और दोनों के लिए आर भी सेम है। दोनों के लिए आई भी सेम है, दोनों के लिए आर भी सेम है। जब दोनों के लिए दोनों ही सेम है तो सिंपल बी क्या हो जाएगा, टू बी नेट कितना हो जाएगा, टू बी के बराबर। और टू बी के बराबर तो बी की वैल्यू कितनी है, टू इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर कितना 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 2 से 2 हो गया, 0 से 0। तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ये कितना आया, ये आ गया सर 10 म्यू नॉट आई बाई पाई। करेक्ट ऑप्शन इज 2। देखा कितना किस तरह का सवाल पूछा है। खैर अपने को क्या करना, इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ कीपिंग मास टू बी कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम, क्या होगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सरफेस पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम बाई आर स्क्वेयर। ये सरफेस पर ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। कह रहा है कि अगर डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ तो जी डैश जी एम बाई आर बाई 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इधर 4, तो मींस 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स आंसर आ गया 4 टाइम्स। बात समझ में आ रही, क्या ही पूछा है यार। मतलब सर आप थोड़ा इसको इलेबोरेट कर दो ना। तो लो भैया ये जीएस है, मतलब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, जीएस लिख दिया। और ये 4, समझ में आई बात, तो 4 टाइम्स हो गया। चल भैया, चलो बेटा अब देखो अगला सवाल, टू मासेस m1 m2 आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। यार क्या ही है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने एम से इंटू कर दिया, एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। सर पी कहां से आया, m इंटू एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, √2m के। कहता है काइनेटिक एनर्जी m1 m2। अब ये फॉर्मूला, अब ध्यान से देखो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो k1 इज इक्वल टू k2। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। क्या ही है भैया, क्या k है तो k का रिलेशन क्या लिख सकते हो आप, या k1 k2 आपस में इक्वल है तो p1 बाई p2 लिख दिया हमने। रेशियो ही पूछ रहा है ना, तो p1 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √m इंटू √k1। सर आपने अलग अलग क्यों लिखा, काटने के लिए। उसके बाद √2 इंटू √m1 m2 k2। अब सेम काइनेटिक एनर्जी है तो ये हो गया डिचिक 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 डिचिक, तो √m1 बाई √m2 बचा, √m1 बाई m2 बच गया है। तो √m1 कितना है, √m1 है 25, 4, 5/2, 5/2। सर 5/2 नहीं है तो 2:5 होगा यार, क्या ही है, P2:P1 ले लो ना यार, 2:5 सिंपल, खेला खत्म, खेला खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर कितना है, 2। क्या बात समझ में आ रही है सर, बहुत बढ़िया अंदाज में बात समझ में आ रही है, अब कितना बेहतरीन समझा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। इसी तरह बने, चार्ज कितना है प्लेस्ड एट ओरिजिन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी हुज पोजीशन वेक्टर इतना इतना। ओके ओके, यहां मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा,
पोजीशन वेक्टर एक्चुअली में √3 आई कैप है और √3 जे कैप है, ठीक है। और ये है प्लस, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इस चीज को देख लूं कि क्या दिया हुआ है, √6 जे कैप, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा टाइपिंग में स्प्रिंट हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो देखो अब कैसे करेंगे। सर ये x है, सर ये y है, √3 आई कैप, तो ये वाला पॉइंट हो गया ना, √3 आई कैप प्लस √3 जे कैप। अच्छा तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, 3 6, तो ये आया √6, और दूसरा कह रहा है √6, ये रहा √6, ठीक है। यहां से ये a है और ये b है, दोनों का पोटेंशियल निकालना है। चार्ज कितना है q, सर VA माइनस VB जो होगा ना वो हो जाएगा एक्चुअली में के क्यू, कॉमन कर लीजिए सर, तो 1/RA माइनस 1/RB, दोनों में के क्यू आएगा क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखो मैं जो भी बता रहा हूं ना वो सारे का सारा फॉर्मूला बेस्ड है, यही तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो कितना हुआ के क्यू बाई, तो 1/R के क्यू, 1/RA तो सर 1/√6 है और 1/A भी तो √6 है, तो √6 हो जाएगा डिक्चिक, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 1, करेक्ट ऑप्शन क्या है 1। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बहुत बढ़िया अंदाज में बात समझ में आ रही है। सर ये क्या ही पूछा है, 1000 kg का मास है मूविंग हॉरिजॉन्टली विद इतना, अनदर बॉडी ऑफ मास इज इतना एडेड, जेने व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्व है, कोई नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नेट जीरो, तो मोमेंटम कांस्टेंट है, तो पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल हो गया, पी इनिशियल कितना है 1000 गुने 6 और जोड़ दो, अब कितना हो जाएगा 1200, 1200 रुपया हो गया है, और वी निकालना है, 6 दूनी 12, 2 0 उड़ गया, 2 5 10, सर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो। ये रहा पहला आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बहुत बढ़िया अंदाज में बात समझ में आ रही है। ये क्या ही पूछा है, रद्दी सवाल पूछे गए हैं। अब देखो ये और रद्दी है, कंसिडर सिस्टम शोन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डायगोनल मोशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर इसका डायगोनली तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये निकाल लेना, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, सर उस पर बोर्ड बोर्ड चमक रहा, हो सकता है पॉसिबल है ये, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg जाना नहीं, ला ला ली ली ले, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये 90 डिग्री है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, सर इसका आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 2√2 में से 2 तो √2 आ गया सर, ठीक है। ये √2 है, ये भी √2 है, इसका तो 0 हो जाएगा, तो सर तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई, हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² होता है, तो m1r1 स्क्वायर, m2r2, m3r3, m4r4, थक गया हूं मैं m1 कितना है 1 kg है, रूट का स्क्वायर 2, m2 कितना 1 kg, ये 0 है, m3 कितना 1 kg, ये कितना √2 का स्क्वायर 2, ये कितना 1 kg, ये 0 होगा ना, ये 0 होगा ना यार, 2 0 को मारो गोली, 4 आ गया kg मीटर स्क्वायर, 4 वाला देखो ये रहा। क्या बात समझ में आई, यस सर बात समझ में आई, कितना रद्दी सवाल पूछा है सर। अब देखिए कहता है कि रॉड है लेंथ आई हैविंग रेजिस्टेंस आर, चल भाई जितना बात बोल रहा है उतना बना लो, ये एक रॉड है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है, कट इनटू 2, पहले इतना का ही काम करो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया रो एल अपॉन ए, समझ में आई बात, आर इज इक्वल टू रो एल। अब इसको 2 पार्ट में कट कर दिया, 2 पार्ट में कट कर दिया और उसको जोड़ दिया कैसे, पैरेलल में, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है, पैरेलल में जोड़ दिया है तो,
लेंथ हो गया L/2, एरिया तो उतनी ही है, एरिया उतनी है, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, इसका रेजिस्टेंस R/2, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2। ठीक है, लेंथ अगर हाफ करेंगे, यहां करो ना यार, तो R डैश कितना हो गया ये R/2, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो 1/RP इज इक्वल टू 1/RP, तो 1/RP कितना हो जाएगा 2/R प्लस 2/R, 2/R, तो R, ये R डैश मान लो या पैरेलल लिख लो इसको, क्या ही है पैरेलल, एलसीएम सेम सेम हो जाएगा, और ये 4, तो आरपी कितनी आ गई, पुराना का 4, तो देखो 4 कितना 4 आ, समझ में आ रही बात, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ 4R/4। सब सही चल रहा है, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है मारो, कुछ तो मिस्टेक लगू छू। सब सही है, सब सही है, 4 टाइम्स, तो जो नया रेजिस्ट कितना हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, समझ में आ रही बात, 4 टाइम्स हो गया, यस सर 4 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है लीनियर मोमेंटम, चलो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी और m1 l1 t-1, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स मींस टॉर्क, टॉर्क मींस rf मतलब m1 l2 t-2, ये दोनों तो सेम नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, और फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, यही होता है सर, फ्लो में आप सही लिख गए हो, अब जो भी है चेक कर लेना यार, जूल सेकंड, हमें जूल सेकंड से मतलब है, जूल सेकंड, और किसका एंगुलर मोमेंटम मतलब कि L इज इक्वल टू आर पी, और आर पी कितना होता है, तो ये हो जाएगा m1 l2 t-1, सर जूल सेकंड, तो देख लो m1 l2 t-2 इंटू t+1, तो ये हो जाएगा m1 l2 t-1, ओके, ये दोनों सेम है, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है, ये गलत है, लेकिन ये सही है। अब देखो कौन सा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स व्हाइल स्टेटमेंट 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्या बात समझ में आ रही है, चलो अब देखो यहां पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायोड इज रिवर्स बाय, साफ दिख रहा है कि ये तो नहीं, दोनों तरफ पॉजिटिव है, दोनों तरफ, तो साफ दिख रहा है कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 5, रुक जाओ यार, चौथा ये रहा। ठीक है, ये मोड निगेटिव है और इधर लेस पॉजिटिव है, बात समझ में आ रही है, तो फोर्थ नंबर क्या होगा इसका, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। कितना रद्दी सवाल पूछा है, प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉट ए वेयर ए इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, साइन ए प्लस डी बाई टू। ठीक है सर, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मुझे पता है बेटे, मुझे पता है, और ये होता है सर साइन ए बाई टू। ठीक, न्यू कितना दिया है, कॉट ए बाई टू, तो कॉट ए बाई टू को लिख सकते हैं कॉस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, हाँ सर लिख सकते हैं, साइन ए प्लस डी मिनिमम ही तो पूछा है, बाई टू बाई साइन ए बाई टू, ध्यान से देखो, ये साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू डिचिक डिचिक हो गया, डिचिक डिचिक, कॉस, कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा ए बाई टू, और बाई साइन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी मिनिमम बाई टू, साइन से साइन उड़ गया तो कितना आया 90 माइनस ए बाई टू, तो 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 180 माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस डी मिनिमम, तो डी मिनिमम आ गया आपका पाई माइनस 2a, देखो ऑप्शन नंबर कितना है, पाई माइनस 2a, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलो देखो x, ये a इज इक्वल टू कितना है, ये सारी बातें गिवन है, अब इसमें हमें v मैक्स x निकालना है, जहां पर v कितना हो 5 मीटर पर सेकंड हो, ओ माय गॉड, चलिए देखिए ध्यान से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, v मैक्स दिया हुआ है, v मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है a ओमेगा, और v मैक्स कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 इज इक्वल टू a कितना है 4
ओमेगा, तो ओमेगा आ गया 10/4। नाउ वेलोसिटी का प्रॉपर प्रॉपर पूरा फॉर्मूला कहता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v कितना है v दिया हुआ है 5, स्क्वायरिंग कर दो तो 25 हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और ओमेगा कितना है 10 बटा, तो इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 100/16, और ये आ गया ए कितना है 4, तो ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 25 चौके 100, 4 चौके 16, तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया तो ये इधर आएगा, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई, ये एक्स स्क्वायर आया 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12, कितना होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2√3, 2√3 मीटर। तो ऑप्शन कितना है ध्यान से देखो, आ गया यार 2√3, 2√3 मीटर। बताइए क्या ही है यार। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्किट मैं इधर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, शायद आपको दिखने देखने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है, ठीक है, 10 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 6 माइक्रो फेराड, 2 ओम, 4 ओम। अब ध्यान से देखिए आपसे पूछ रहा कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो V अगर हमें पता चल गया तो Q निकल जाएगा। अब V निकलेगा कैसे, ध्यान से देखो, अगर यहाँ से करंट I आती है तो यहाँ पर करंट हो गई I1 और यहाँ पर करंट हो गई I2, तो ये पूरे सर्किट में I1 है, यहाँ भी I1 है, यहाँ I2 है, तो यहाँ भी I2 है, यहाँ भी I1 है, और यहाँ I2 है, दोनों फिर से मिलकर I हो गई। तो इस पूरे ब्रांच में करंट सेम है, इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B। पूरे ब्रांच में करंट सेम है। अब जब पूरे ब्रांच में करंट सेम है तो इसका मतलब ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो वोल्टेज कितना हुआ इसके और इसके क्रॉस, तो वोल्टेज अगर ध्यान से देखो तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2 और 1 3, ठीक है। इस पॉइंट को मान लीजिए आप C और इस पॉइंट को मान लीजिए D, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज कितना हो, करंट कितनी होगी, तो करंट निकाल लेंगे हम CAD में काम कर रहे हैं, I कितनी होगी तो V/R, वोल्टेज कितनी है तो 10 वोल्ट, और R कितनी है 3, तो 10/3, 10/3 वोल्टेज है ठीक है। तो 10/3 है, तो यहां पर अब हम निकाल लेते हैं किसके लिए, CA के लिए, CA के लिए निकालेंगे तो VC माइनस VA, सॉरी हाँ, VC माइनस VA इज इक्वल टू अपॉन R इज इक्वल टू I, और I कितनी है 10/3, तो I यहां पर है 10/3, और VC माइनस VA निकालना है, और R कितनी है 3, उल्टा लिख दिया क्या, सही लिखा है V इज इक्वल टू, हाँ R कितनी है यहाँ पर 1 ओम, तो VC कितना है, देखो ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 ही वोल्ट होगा ना, ये 10 वोल्ट है, तो ये आ गया आपका 10 वोल्ट, और हमें VA निकालना है, तो ये 10 माइनस VA/1, रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है 1, तो R ये कितना आ गया, इसको इधर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू CV, याद रखना ये बाद में काम आएगा। तो ये यहाँ अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा कितना 10 माइनस VA, तो VA की वैल्यू हो जाएगी 10/3, ठीक है, 10 माइनस 10/3, 10 माइनस 10/3, तो ये 20/3 आ गया, VA निकल गया। VB निकालो, VB के लिए वही कहानी है, रिपीट हो जाएगी, तो ये कितना है 3 और 4 7, तो वोल्टेज कितना है 10, तो करंट कितनी हुई, यहाँ I2 यहाँ लिख दो, I2 कितनी हुई, ये सब मुंह पर कैलकुलेट कर रहा हूं, वोल्टेज कितनी है 10, करंट रेजिस्टेंस कितना 7, तो 10/7 V/R, ठीक है। अब यहां भी कितना आएगा, तो हम निकाल सकते हैं 10 माइनस VB, 10 माइनस VB/3 इज इक्वल टू 10/7, समझ में आ रही बात। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 30/7, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 30/7 इज इक्वल टू VB, तो ये आ जाएगा 70 40, तो VB आ गया आपका कितना
40/7 वोल्ट, 40/7 वोल्ट। अब दोनों के क्रॉस वोल्टेज पता है Q, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, यहां लिख देता हूं, Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है, 6 माइक्रो फराड, माइक्रो में ही है। और वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज आ गया आपका VA माइनस VB, तो ये आ गया आपका 20। अगर दोनों में से कॉमन कर ले तो इधर आ गया 1/3 और इधर आ गया 2/7। तो ये आ गया आपका 20 × 21 और ये हो गया 7 - 3। ठीक है, 7 × 21, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आ गया 1/20/21। ठीक है, 20/21, 20/21। ठीक है, 20/21, तो ये 3 दूनी 6। हाँ, 3 से 2 बार में और ये 3 से 7 बार में, तो कितना गया 40/7, 40/7 माइक्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है, तो ये पहला निकल गया, कितना ही रद्दी सवाल पूछा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो सवाल दे रहा है उसको ध्यान से देखिए। प्रोटोन हैविंग वेलोसिटी 0v passes through a region electric field E if the velocity of proton does not change then which of the following, तो कौन कौन सी, सबसे पहले तो अगर कुछ नहीं हो तो ठीक है। दूसरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो और मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 हो, या फिर दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये 3 केसेस हैं जिसमें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3ABD। ये 3 केसेस हैं जिसमें अगर प्रोटोन है उसके पास वेलोसिटी है, 0 भी नहीं होगा, वेलोसिटी कुछ दिया होगा जरूर, ये मिसप्रिंट है और क्या ही किया जा सकता है। बात समझ में आई, तो ये 3 कंडीशंस याद रखिएगा जिसमें वेलोसिटी, रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट, प्रोटोन डज नॉट चेंज, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी इन 3 केसेस में। अब इसके बाद आगे की बात करें तो एक पार्टिकल है, हैज इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर इतना, इट्स ओरिजिन एक्सेलरेशन इतना है, व्हेन द पार्टिकल कोऑर्डिनेट 16 यूनिट, देन स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे क्योंकि टाइम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम। ठीक है, तो ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u, तो t0 पर u 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम 0 पर, ओरिजिन पर है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। x coordinate when particle is x coordinate is 16 unit then its speed कितनी होगी, स्पीड। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u5 है t0 पर। ठीक है, तो t ही तो निकालना है, तो s कितना है 16, u5 है तो 5t प्लस हाफ, ए कितना है, तो ए हम 3 वाला उठाएंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पर चल रहा है, तो एक्सेलरेशन का हम एक्स वाला कंपोनेंट उठाएंगे। तो ए कितना है 3 और टाइम कितना है, टाइम लगा नहीं पता, टाइम ही तो निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 32 10t प्लस 3t²। क्या बात समझ में आ रही, तो 3t² इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस 10t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे कैसे, तो दोनों का ध्यान से देखिए, 3 और 32 है, 3 और 32 है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ गया। अब जोड़ना घटाना है, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या 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 कर सकते हैं, 10 आए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 10 लाना है ना, अरेंज करना है इसको। यार उतना टाइम किसके पास, 16 और 6, 16 और 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16। हाँ देखो, ये 16 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको 3t² प्लस 16t माइनस 6t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 वाले को एक साथ कर दो, माइनस 6t प्लस 16t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो 3 कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 कॉमन करोगे तो 3t आपने कॉमन कर लिया तो कितना आ गया ये t माइनस 2। ठीक है, और इसमें से आपने 16 कॉमन कर लिया, फिर आया t माइनस 2।
ठीक है, तो t माइनस टू मतलब t माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो t की वैल्यू टू, तो टाइम निकल गया 2 सेकंड। अब 2 सेकंड निकल गया तो आपको निकालना है पार्टिकल, तो निकालना क्या, स्पीड निकालनी है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस ए टी। ठीक है, तो कितना होगा, तो v ही तो निकालना है, u कितना है 5, ठीक है 5 i कैप प्लस ए वेक्टर कितना है 3 i कैप, और टाइम से मल्टीप्लाई करो तो 6 i कैप प्लस फिर टाइम से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 8 j कैप। तो वेलोसिटी आ गया 11 i कैप प्लस 8 j कैप, ये कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसका मॉडुलस निकालना होगा। हमें इसका क्या निकालना होगा, मॉडुलस। तो 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 64 का रूट, तो 6 और 4 और 1 5, और जाहिर सी बात है यही है ऑप्शन 185। समझ में आई बात, कितना रद्दी सवाल पूछा है, क्या ही बोला जाए। स्फेरोमीटर क्या मेजर करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। चलो देखो, सवाल कह रहा है मेटालिक फ्रेम ऑफ गिवन डायमेंशन हैज एरिया वेक्टर एट 60 डिग्री विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, द फ्रेम इज टेकन आउट फ्रॉम 10 सेकंड। ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा बाई डेल्टा टी। अब सारी वैल्यू दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4, और एरिया कितना है, एरिया 2 इंटू 2.5, और कॉस्ट 60 डिग्री, कॉस्ट 60 डिग्री इतना है 1/2, और डेल्टा टी कितना है 10 सेकेंड, तो 2 से 2 चला गया, ढाई 4 मतलब 10/10 मतलब कि 1 वोल्ट। ये आएगा आंसर। कितना रद्दी सवाल पूछा है, आप देख सकते हैं 1 वोल्ट आंसर है। इसके बाद जो सवाल है वो है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज इतना 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 हैज एयर ई एनर्जी डेंसिटी इतना, देन एन इज क्या होगा। ये आ गया है आपका अगला सवाल। इसके लिए फॉर्मूला देखो, ये है क्या, ठीक है, जब आप इस फॉर्मूला पर इसको रखकर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 18। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 18 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर क्यूब। चलो देखो, a particle performing SHM motion, SHM simple harmonic motion according to y is equal to a sin omega t, then its kinetic energy, potential energy and speed क्या क्या होगा, और ये नहीं है, ये दिया है कुछ ऐसा y is equal to a by 2 r। ठीक है, क्या होगा ध्यान से देखो, तो सबसे पहले वेलोसिटी जो होता है वो होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कहीं ओमेगा नहीं है तो के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो ओमेगा ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर के अपॉन एम। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यही होती है, तो उसको अंदर भेज दिया तो के अपॉन, अब वेलोसिटी, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो यार, क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर यही है, तो इसका स्क्वायर हटाओ तो आ जाएगा के अपॉन एम। ठीक है, ए स्क्वायर और ए और एक्स कितना a/2, a/2 मतलब ए स्क्वायर बाई 4, और ए स्क्वायर बाई 4 मतलब 3a स्क्वायर बाई 4, तो एम से एम कट गया, तो कितना आ गया ये काइनेटिक एनर्जी आ गया 3/8। ठीक है, के ए स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है 3/8। तो देखो 3/8 वाला काइनेटिक एनर्जी कौन कौन है, 3/8 दो है, सबसे पहले तो ये नहीं है, और ये है, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, तो बचा कौन कौन, इसमें नहीं है ना, तो गोली मारो। अब ये बचा, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के और एक्स कितना पर, एक्स कितना पर ए, सॉरी वाई कितना पर, ये वाई है, वाई कितने पर, तो वाई a/2, तो ए स्क्वायर बाई 4, तो कितना आ गया के स्क्वायर बाई 8। देखो ये कौन सा है, ये रहा, के स्क्वायर बाई 4 है, ये 8 है, तो ऑप्शन यही मिल गया यार, क्या ही है, वेलोसिटी निकाल सकते हो।
समझ में आई बात? यही अगर हम पुट कर देंगे, वेलोसिटी भी देख लो ना, चेक कर लो, के रूट अंडर के अपॉन एम ए स्क्वायर माइनस एक वाई कितना है, ए बाई टू मतलब ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो कितना आ गया ये v इज इक्वल टू रूट अंडर ए और 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर बचेगा कितना, 3k/m। देखो यही है वेलोसिटी, a बाई टू रूट अंडर। तो 2 नंबर ऑप्शन सही है। बात समझ में आई? इसके बाद जो सवाल है, व्हाट शुड बी दी एलिवेशन आउटर ट्रैक ट्रेन। चलो देखो, ये ट्रैक, अब इसको कैसे, तो इसका फॉर्मूला आता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और यही tan थीटा किसके बराबर, अगर हम ट्रैक की बात कर रहे हैं तो ये रहा हाइट, ये रहा tan थीटा, ये सर्कुलर ट्रैक और ये रहा विड्थ। तो क्या हो जाएगा, h अपॉन डब्लू। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द एलिवेशन, मींस h पूछ रहा है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, विड्थ आर जी। देखो कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा है, ये बैंकिंग ऑफ रोड में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद की अगर हम बात करें, आउट ऑफ एयर और लिक्विड और कौन विच सब्सटेंस मोर विस्कस, तो लिक्विड, सिंपल, क्योंकि हवा तो पतला होता है, डेंसर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कह रहा है मेटेलिक फ्रेम ऑफ गिवन डायमेंशन हैज एरिया वेक्टर इतना इतना इतना, द फ्रेम टेकन आउट, फाइंड द अरेंज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब ध्यान से देखो, डेल्टा फाई कितना दे रहा है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले डेल्टा फाई अगर आप निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी वेक्टर, मेटालिक फ्रेम बी वेक्टर 4t है, तो डेल्टा फाई निकाल लो, 4t कितना हो जाएगा, 4t। हाँ, सबसे पहले डेल्टा फाई निकाल लीजिए, यहीं पर निकाल लो। बी ए कितना है, एरिया वेक्टर 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2। ठीक है, और कितना है, डॉट कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। टाइम कितना है, 10 सेकंड। ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 चला गया, और 2.5 मतलब 10, मतलब 10/10, मतलब कितना आएगा, 1 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? तो इसका जवाब कितना आएगा, 1 वोल्ट।